आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अनिवार्य हिंदी 12th क्लास सृजन का सर्ग 2 के सूरदास जी के पद व्याख्या सहित करवा रहा हूं। देखिए, सूरदास जी के पद। सबसे पहले देखें कवि परिचय। सूरदास जी का जन्म 1483 दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी का जन्म आगरा और मथुरा के बीच रुनुकता गांव के अंदर हुआ माना जाता है। कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाद में अंधे हुए थे। सूरदास जी हैं ये कृष्ण भक्त थे। ब्रज भाषा के अंदर अपने पद लिखते थे। गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्रीनाथ के मंदिर में श्री कृष्ण की आराधना करते थे। रोजाना एक पद लिखते थे और गाते थे। अष्टछाप कवियों के अंदर इनका सर्वप्रथम स्थान है। इनके गुरु वल्लभाचार्य बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, जिनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और अंत में 1563 ईस्वी पारसोले के अंदर इनका निधन हुआ था। देखिए, साहित्य परिचय। ब्रज भाषा के अंदर इन्होंने पद लिखे। भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा पद लिखे थे। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये जो पद मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये सूर सागर के भ्रमर गीत से संकलित हैं। देखिए, पहला पद। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से संकलित है। इसमें गोपियां उद्धव से उनके द्वारा लाए गए योग संदेश को नकारते हैं और अपने अनन्य प्रेम को जो श्री कृष्ण से करती हैं उसे प्रकट करते हैं। देखिए इसकी व्याख्या। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इसमें है वर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार है। हारिल रूपी लकड़ी में रूपक अलंकार है। तो गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रखता है, वो उसको कभी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण हैं वो गोपियों के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं और यही बात वो उद्धव को बताना चाहते हैं। मन बच क्रम नंद नंदन सु। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम मन से, वचन से और क्रम से नंद नंदन, नंद का पुत्र यानी कृष्ण को उर यह दर्द करी पकड़ी, हमारे हृदय के अंदर दृढ़ता से बसा लिया है, धारण कर लिया है, हृदय से पकड़े हुए हैं। जागत सोवत सपने सोतुख, यानी कि जागते और सोते और सपने में भी साक्षात श्री कृष्ण को हम अपने पास अनुभव करते हैं। कान्हे जकरी और उनके नाम की रटना करते रहते हैं। कान्हे जकरी का अर्थ होता है कि कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। कान्हा कान्हा शब्द 2 बार आया है, तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
सुनत जोग लागत ऐसो अली, ज्यों करवी ककरी। कि योग का संदेश जो उद्धव गोपियों के लिए लेकर आया है। एक गोपी अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, ये जो योग का संदेश है ये तो मुझे कड़वी ककड़ी के समान लगता है, यानी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ज्यों शब्द के आने से योग के संदेश की तुलना की है कड़वी ककड़ी से, तो यहां पर उपमा अलंकार है। सो व्याधि हम में ले आए, देखी सुनी न करी। कि उद्धव, जो व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, ये जो योग की बीमारी आप हमारे लिए लेकर आए हैं, ये हमने कभी सुना है न कभी देखा है न कभी किया है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यह तो सूरति नहीं ले दीजो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि यह योग की जो शिक्षा है आप उन लोगों को दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल है, अस्थिर है। चक्कई एक खिलौना होता है जो घूमता रहता है, तो जिनके मन अस्थिर हैं, ये योग का संदेश उद्धव आप उनको दीजिए। हमारा मन है वो श्री कृष्ण से लगा हुआ है, हमारा मन अस्थिर नहीं है। देखिए विशेष ब्रज भाषा में मार्मिक भावनाओं का प्रकाशन किया है, यानी कि ब्रज भाषा के अंदर सूरदास जी लिखते थे और उसी में मर्म को छूने वाली बातों का प्रकाशन किया है। विप्रलंब श्रृंगार रस की सफल योजना हुई है। विप्रलंब श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार रस का इस समय प्रयोग हुआ है, क्योंकि कृष्ण और गोपी एक दूसरे से बिछड़े हुए। अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। अनुप्रास हरि हारिल में हैवर्ण की आवर्ती से, हारिल रूपी लकड़ी में रूपक है, और ज्यों करवी ककरी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो पहला पद संपूर्ण हुआ। अगला पद देखने के लिए मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।